वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेघा सिन्हा। तो बेसिकली आज मैं ये वीडियो है इसमें पेंटिंग करने वाली हूँ, तो आप भी मेरे साथ करने वाले हो। तो बेसिकली डोलारामा से मैं कुछ नई चीज़ उठा के लाई हूँ। तो ऐसे पैक ऑफ 4 शीट्स मिले थे। ये वाटर कलर शीट्स हैं, मतलब बहुत पतले से हैं, एक मैंने निकाला भी है। तो आई हैव थॉट ऑफ पेंटिंग दिस वन। इट्स अ ब्यूटिफुल बर्ड जिनके आसपास फ्लावर्स भरा हुआ है। बट सबसे शॉकिंग चीज़ ये लगी थी कि इसके साथ जो सेट ऑफ कलर्स मिले मुझे, भाई कौन से जन्म में, मतलब मैंने तो अभी तक इतनी पेंटिंग्स की है, मैंने कभी नहीं देखा कि बेसिक कलर्स ऐसे होते होंगे। ऐसे मतलब ब्लैक एंड ब्लू मैं समझ सकती हूँ, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट टू। मतलब ये दोनों का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। आप इनको मिक्स मैच करके भी कुछ ऐसा वाइब्रेंट कलर भी नहीं बना पाओगे। तो अल्टीमेटली मुझे मेरे कलर्स यूज़ करने जो बोरिया भर के मैं लाई थी, प्लस इसके साथ जो ब्रश मिला था, आप इसकी टिप देख लो। मतलब इससे क्या होगा, कुछ ना ढंग से मैं फिल कर पाऊंगी ना कुछ, ना इसके ब्रिसल्स बड़ा अजीब से, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। ये दो तो बिल्कुल जैसे कि फालतू में, इससे ज़्यादा अच्छा होता कि इसमें एक और शीट ही डाल देते हैं। सो आई एम बैक विथ माई ब्रशेस, जो मैं इतने दिनों बाद मैंने हाथ लगाया। लाइक मेरे हाथों में खुजली होने लगी थी कि यार मुझे कुछ तो करना है, पेंटिंग करनी है। मतलब इट वॉज समथिंग वॉज हैपनिंग एंड आई शो यू कि मैं बोरिया भर के क्या लेके आई थी। मम्मी बहुत भारी है। तो इसमें है मेरे सारे एक्रिलिक एंड वाटर, सब कुछ सारे कलर्स हैं। तो मैं इसके साथ और आप लोग के साथ ये पेंटिंग करने वाली हूँ। तो फिर इस पेंटिंग के सफ़र में आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। बट हाँ, उससे पहले यार मुझे नहीं पता हाउ इज़ इट गोइंग टू लुक एट द एंड। मतलब बहुत दिनों बाद में ब्रशेस उठा रही हूँ। आप मेरे चैनल में जाओगे, मैंने बहुत सी पेंटिंग पहले की हुई है। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि मैं एग्जैक्टली इसमें कैसा कलर फिल करने वाली हूँ एंड लेट्स सी कैसा होता है। सो या कम ऑन। सो गाइस देखो, मैंने ये कुछ एकदम पॉइंटेड और पतले ब्रशेस निकाल लिए हैं मेरे। पहले तो मैं सोच रही थी बड़े वाले ब्रश से करूँगी, फिर बैग खोला तो पता चला मैं ये सब लेकर आई थी। तो ये काफ़ी इजी होने वाला है और मैं इस को पेंट करने वाली हूँ। प्लस मैंने कुछ थोड़े बहुत कलर्स निकाल लिए हैं जिनको मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये आपको दिख जाएगा। सो यही कलर्स यूज़ करके मैं यहाँ वहाँ करके इसको पेंट करने वाली हूँ। सो देखते हैं। और हाँ, ब्लैक के लिए मैंने सोचा है कि यार जब ये है ही इसमें तो इसी के ब्लैक को यूज़ कर लूँगी फॉर आउटलाइनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, मैंने तो पेंटिंग करना शुरू कर दिया है और मैं बैकग्राउंड में फिल कर रही हूँ। ऑरेंज एंड येलो को मिक्स मैच करके मैं बैकग्राउंड फिल करने वाली हूँ। इट्स बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि मैं बैकग्राउंड में इवनिंग टाइप का थीम बनाऊँ। अब मुझे ये पता नहीं कि एंड तक कैसे बनने वाला है। जैसा मुझे मन करेगा मैं वैसे ही रंग भरती जाऊँगी। और यह रंग भरते भरते एक बात बता दूं कि जो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है ना यूट्यूब चैनल पे, वो है शिवांगी दी। अगर उन्होंने कभी मेरी वीडियो देखी तो आई होप वो, मतलब जैसे होते हैं ना कि गुरु जैसे, तो मैं उनको आई जस्ट लिटरली वेट फॉर हर वीडियोस। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स और पेंट करना बहुत अच्छे से मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ और सीखती भी रहती हूँ। तो जिनको नहीं पता है वो कौन है और वो कितनी बेहतरीन आर्टिस्ट है, मैं उनके नाम को टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से आप जा सकते हो उनकी चैनल में। तो आप एंड में भी देखना कि जब मैं डिटेलिंग्स कर रही होंगी तो वो डिटेलिंग का इन्फ्लुएंस भी शिवांगी दी की वजह से ही हुआ है। अब ये मत सोचना कि यार ये नाम मैं जस्ट टू बिकम यू नो कि व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो मिनिमलिस्ट कोई पेंटिंग होगी, छोटे से छोटे चीज़ में कुछ बनाएगी, वो इतना रियल लगता है कि भरोसा नहीं होगा कि भाई शुरुआत कैसे की थी। एकदम बेसिक 1 लेयर पेंट से लेके वो धीरे धीरे शैडोज़ डिटेल्स डालते डालते इतना मस्त बना देती है। मैं तो इमेजिन करती हूँ खुद को कि मैं कब ऐसा बना पाऊँ, बट स्टिल ठीक है, मैं तो कोशिश जारी रखी हूँ। जो
एमर्जिंग आर्टिस्ट हैं जिनको पेंटिंग करना पसंद है, तो वो भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। और मुझे ये शायद सारे जो पेंटिंग करने वाले लोग हैं उनको महसूस होता होगा कि कुछ खुजली मचती होगी अगर लॉन्ग टर्म आपने पेंट ब्रशेस हाथ में ना उठाएं या फिर कुछ क्राफ्ट ना करी हो, तो आपको ऐसे लगता होगा ना कि यार कुछ तो किया नहीं है, करना पड़ेगा। तो वही होती है। प्लस अगर ऐसे स्टेशनरी की दुकान में चले जाओ, जैसे मैं ये पिक करके लाई हूँ, तो वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। पहली बात तो ऐसा लगता है पूरा दुकान ही लूट कर ले आऊँ, या फिर इतना पैसा होता कि पूरा स्टेशनरी सेक्शन ही खरीद पाती। वो तो अलग ही फैंटेसी है। लोगों के कई फैंटेसी रहते हैं। स्टेशनरी पगलू लोगों को तो स्टेशनरी में ही सोने का मन करता होगा कि यार भाई और क्या चाहिए। तो हम देख रहे हो धीरे धीरे आपसे बातें करते करते मैंने बैकग्राउंड पूरा फिल कर दिया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोज़ को कलर करना। इसे बेसिकली एलिमेंट्स बनाए हुए हैं बहुत लाइटली, आपको बस कलर करते रहना है। तो क्योंकि मैं इतने दिनों बाद पेंटिंग करने बैठी हूँ, तो मुझे ना ऐसे कुछ बनाने का मन नहीं था, बस लाइक कि मुझे फिल करना, मुझे कलर्स के साथ खेलना है। आई एम मिसिंग कलर्स। तो एंड आई गॉट एग्जैक्टली दी बेस्ट थिंग। सो अब मैं धीरे धीरे लीव्स को पेंट कर रही हूँ। मतलब ये भी एकदम फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट है। अब मैं धीरे धीरे ऐसे ही फर्स्ट लेयर पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको करती रहूँगी। और उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो लीव्स हैं बहुत ही एकदम, क्या मैं बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको शेडिंग दूँ, ताकि मुझे आगे मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि ठीक है इसका कुछ तो हो सकता है। तो ये आप देख रहे हो मैं थोड़ा डार्कर शेड्स भी यूज़ कर रही हूँ। Up with the dawn, I look out to a brand new horizon, where the colors all blend like a friendly hello from beyond. तो अब मैं थोड़ा सा ब्लैक आउटलाइन, ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। जो पैलेट मैंने आपको दिखाया था उसी पैलेट में से ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पैलेट सामने ही था तो ट्यूब मैंने निकालना इतना फ़ीज़िबल नहीं समझा। मैं सोचा इसमें से ही डार्क ब्लू एंड ब्लैक को यूज़ कर लूँगी। डार्क ब्लू आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ उसका यूसेज करने वाली हूँ, जो मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रहा है। और ये मैं आउटलाइन थोड़ा भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि जो गुलाब का फूल है वो ऐसा ना लगे कि क्या करती है। लाइनिंग्स इतनी हल्की थी कि कलर की वजह से वो फूल नज़र ही नहीं आ रहा था। तो आई थॉट कि थोड़ा सा इसको सिग्निफाई करूं या फिर उसको लाइक डिटेलिंग दूं। और लीव्स को भी साथ के साथ मैं थोड़ा सा ब्लैक आउटलाइन कर दूंगी एंड देन बाकी के एलिमेंट्स को कलर करूंगी मैं धीरे धीरे। तो ये आप देख सकते हो मैंने बर्ड पे डार्क ब्लू एंड थोड़ा सा लाइट ब्लू, ये शायद कार्नेशन ब्लू था वाटर कलर में से ब्रस्टो का, एंड वो यूज़ किया। प्लस रेड कलर यूज़ किया था बीक्स को कलर। ये बेसिकली मरून वाला रेड है, नॉट द स्कारलेट वन। और मैंने इस तरीके से थोड़ा बर्ड को भी डेप्थ दे दिया। ब्लैक आउटलाइनिंग देने से ना वो चीज़ बहुत ही सुंदर लगने लगता है। कोई भी चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो जीवित है। मतलब पहले एकदम पेल सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही फ्लावर्स को भी कलर करती चली जाऊँगी। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं तो पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक एक फ्लावर को कलर करना और फिर उसको डिटेलिंग देना। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आपको इसका एंड रिज़ल्ट एकदम एंड में ही दिखेगा।
introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. We need to keep on going. We need to keep on going. We need to be forward thinkers. तो अब मैं वाइट जेल पेन से, जो बेसिकली ये भी ब्रश स्ट्रोक का ही है, तो ये आप अपने पेंटिंग्स पे यूज़ कर सकते हो फॉर हाइलाइट्स रादर देन यूजिंग वाइट एक्रेलिक्स, क्योंकि ये भी वाटर कलर पेंट है तो फिर मैं इस पे दूसरा मीडियम नहीं यूज़ करना चाहती हूँ. सो आई एम यूजिंग दिस जेल पेन टू शो सम हाइलाइट्स, और इसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी. जैसे मैंने बोला है आपको शुरुआत की वीडियो में कि येस आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम शिवांगी जोशी एंड द वे शी टीचर्स टू गिव द हाइलाइट्स एंड डिटेलिंग्स, तो ये भी उन्हीं से सीखा हुआ है. तो ऐसे ही मैं हाइलाइट्स दे रही हूँ, नॉट एज प्रो लाइक हर, बट जैसे मुझे लग रहा है कि ठीक है ये हाईलाइट से ये थोड़ा खूबसूरत लगेगा, तो मैं उस टाइप से फ्लावर्स को हाईलाइट कर रही हूँ. इससे पहले बर्ड्स एंड लीव्स को कर चुकी हूँ. अब ये लास्ट में ये पूरा हाईलाइट वाला ही पोर्शन रहेगा. तो ये देखो यार, ये हमारा आर्ट पीस 80% कंप्लीट हो गया है. ऊपर के फ्लावर्स को करना भी बाकी है, और ये आपको एंड में मैंने फ़ोटो लगाई है, पूरा बन के तैयार है. आई होप आपको मेरी ये पेंटिंग अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.